नमस्कार, बहुत स्वागत। दिल्ली के लिए झटके पर झटका है। सीएनजी के प्राइस फिर बढ़ गए हैं और करीब करीब 48 घंटे में दूसरी बार दाम बढ़े हैं। क्या नए रेट हैं वो भी आपको बताएं। तो दिल्ली एनसीआर को महंगाई का झटका लगा है, दोबारा महंगाई का झटका लगा है। 48 घंटे में दूसरी बार है जब सीएनजी के दाम में बढ़ोतरी हुई है। सीएनजी के जो सीएनजी के उपभोक्ता हैं वो दिल्ली में बहुत ज़्यादा हैं और यही वजह है कि इसे एक झटके के तौर पर दिल्ली और एनसीआर वालों के लिए देखा जा रहा है। पूरे एनसीआर रीजन के लिए इसे देखा जा रहा है। 48 घंटे में 2 बार दाम बढ़े हैं। नए दाम क्या हैं? इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड, यही इसी के आपने गैस सेंटर जितने भी हैं पेट्रोल पंप की तरह जो होते हैं वो आपने इसी के देखे होंगे, आईजीएल। तो इसने रविवार को सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इसके दाम में 1 रुपये प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी कर दी है रविवार को। 48 घंटे में के भीतर सीएनजी में ये लगातार दूसरी वृद्धि है और पेट्रोल का झटका तो दे ही दिया गया था। पेट्रोल और डीजल के दाम में राज्यों के हिसाब से आप थोड़ा थोड़ा अलग कर सकते हैं, मोटा मोटी 3 रुपये का इजाफा हुआ है। ये बात सही है कि मिडिल ईस्ट में तनाव शुरू होने के बाद पेट्रोल और डीजल के दाम में पूरी दुनिया के कंपेरेटिवली भारत में सबसे कम ये इजाफा हुआ है। ठीक, लेकिन फिर भी जेब तो जली है। करीब करीब वो 3 रुपये की बढ़ोतरी। आज हम सीएनजी और दिल्ली की बात कर रहे हैं। तो रविवार को 1 रुपये प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी कर दी गई है। 48 घंटों में ये दूसरी बार वृद्धि की गई। दिल्ली में सीएनजी के दाम पहली बार 80 रुपये के पार चले गए। मतलब प्रति किलोग्राम में छोटा लगता है ना कि भाई 1 किलो पर केजी, लेकिन वो डलवाने वाले को पता है, जो सीएनजी डलवा रहा है, कि उसे पर किलो 1 रुपये के हिसाब से कितना पे करना है। ठीक, तो 80 रुपये के पार ये बढ़ोतरी पूरी चली गई है। और ताज़ा बढ़ोतरी के बाद दिल्ली एनसीआर में अगर सीएनजी की बात कर ली जाए, दिल्ली में 80.09 रुपये प्रति किलो हो गई दिल्ली में। नोएडा की बात कर ली जाए 88.70 रुपये प्रति किलो और गाजियाबाद की बात कर ली जाए 88.70 रुपये प्रति किलो। तो दिल्ली में फिर भी 80 रुपये है और नोएडा और गाजियाबाद में ज़्यादा बढ़ोतरी है, 81 भी समझ लीजिए आप। तो 48 घंटे में कुल 3 रुपये की बढ़ोतरी हुई है प्रति किलो के हिसाब से। तो बीते शुक्रवार को 15 मई को आईजीएल ने सीएनजी की कीमतों में 2 रुपये प्रति किलोग्राम का इजाफा किया और दिल्ली में इसकी कीमत बढ़कर हो गई थी 79.09। ठीक, रविवार को फिर इसमें 1 रुपये प्रति किलो की बढ़ोतरी की गई और ये जो दाम है वो 80.80 रुपये 9 पैसा 09 पैसा प्रति किलो का इजाफा इसमें हो गया। तो मोटा मोटी 48 घंटे में 3 रुपये की बढ़ोतरी प्रति किलो के हिसाब से हुई है। छोटा लगता है ना 3 रुपये सुनने में, प्रति किलो के हिसाब से। तो पेट्रोल डीजल के बाद ये सीएनजी की भी मार है। 15 मई को देश भर में पेट्रोल और डीजल के दाम भी बढ़े थे। पेट्रोल और डीजल दोनों के दाम में करीब करीब 3 रुपये प्रति लीटर का इजाफा किया गया था। तो इसके बाद जो दिल्ली में अगर पेट्रोल के प्राइस की बात कर ली जाए, ये हो गया था 97 रुपये 77 पैसा, मतलब 97 रुपये 77 पैसा ये पेट्रोल पहुंच गया था और डीजल पहुंच गया था 90 रुपये 67 पैसा प्रति लीटर। ठीक, ये जो पेट्रोल और डीजल में बढ़ोतरी हुई थी। तो आम जनता पर एक झटके के तौर पर इसे देखा जा रहा है। तो पेट्रोल डीजल के बाद अब सीएनजी में भी दाम बढ़ गए। अब सवाल ये है कि भाई आपकी जेब पर क्या असर पड़ेगा। तो जाहिर तौर पर पेट्रोल डीजल सीएनजी जब भी इनके दाम बढ़ेंगे तो आप पर उसका असर पड़ेगा ही पड़ेगा। या तो डायरेक्ट पड़ेगा या इनडायरेक्ट पड़ेगा। कैब महंगे हो जाएंगे जो आप इस्तेमाल करते हैं, ओला, उबर, रैपिडो, भारत टैक्सी, जो भी आप इस्तेमाल करते हैं, अगर वो सीएनजी ना भी कर रही हैं तो पेट्रोल डीजल सीएनजी उसके दाम वो बढ़ा देंगे। ऑटो, कमर्शियल गाड़ियाँ, उनका दाम बढ़ जाएगा। रोज़मर्रा के लिए कम्यूट करने वाले आम लोगों की जेब पर आर्थिक बोझ पड़ेगा। और कैब चालक, ऑटो, ये ज़ाहिर तौर पर किराया बढ़ाएंगे। और इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो जाएगा, माल ढुलाई महंगी हो जाएगी। माल ढुलाई महंगी हो जाएगी तो घर में जो आपके प्रोडक्ट आ रहा है वो महंगा हो जाएगा। खाना आपके घर पर आता है, जो ऑनलाइन डिलीवरी, आप ऐप बेस्ड डिलीवरी, फूड बेस्ड जो आप बुलवाते हैं, वो महंगा हो जाएगा, उस पर पेट्रोल। तो किरण रिजिजू का बयान भी आया, वो भी सुन लीजिए। दुनिया के कई देशों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 20% से लेकर करीब करीब 100% तक का इजाफा किया गया। भारत ने बढ़ोतरी को केवल पेट्रोल के लिए 3.2% और डीजल के लिए 3.4% तक सीमित रखा है। किरण रिजिजू हैं केंद्रीय मंत्री
वो कह रहे हैं। दाम क्यों बढ़ रहे हैं ये आप जानते ही हैं, बार बार हम आपको बढ़ा रहे हैं। ईंधन की कीमतों में जो बढ़ोतरी हो रही है वैश्विक कारण, दरअसल पश्चिम एशिया मिडिल ईस्ट में जिस तरीके के घटनाक्रम रहे हैं, सबसे ज़्यादा तेल वहीं से निकलता था। बार बार ये खबरें आती थी कि होर्मुज से तेल लेकर, होर्मुज से गैस लेकर टैंकर रवाना, वो टैंकर यहाँ पहुँच गए। टैंकर यहाँ से जो सामान लेकर जाते थे मिडिल ईस्ट की तरफ, उनका जाना बंद है। अगर ये संकट आज भी सुलझ जाए तो भी आपको 1, 2, 3 महीनों में इनका सामना करना ही करना है। एक तथ्य तो ये हो गया कि मिडिल ईस्ट में किस तरीके के तनाव हैं। दूसरा जो तर्क और तथ्य दिया जा रहा है जानकारों की तरफ से वो ये कि क्या ये आर्थिक मंदी के संकेत हैं जिसकी लंबे समय तक अनदेखी होती रही। रुपए का जो मूल्यन है 95 रुपए के आसपास रुपए का प्राइस चला गया है और पूरा जो बाजार है वो डॉलर पे बेस्ड है। एक पक्ष ये भी तमाम बातें कर रहा है, बाकी मिडिल ईस्ट में तनाव इसका जाहिर तौर पर एक महत्वपूर्ण वजह है जो अब तक गिनाई गई है। कई बार जो कीमतें हैं क्रूड ऑयल की, कच्चे ऑयल की, वो $100 प्रति बैरल के पार पहुंच गई हैं और इसका सीधा असर जब भी तेल के दाम ऊपर जाते हैं, $100 के ऊपर जाते हैं तो ये बढ़ते ही हैं। एक जानकार कह रहे हैं कि अच्छा, इसके बीच प्रधानमंत्री ने अपील भी कर दी थी कि भैया खर्चा बचाओ, सोना मत खरीदो, पेट्रोल डीजल का कम से कम इस्तेमाल करो। कई जगह स्थितियां ये हैं कि बोला ज़रूर जा रहा है कि कहीं कोई संकट नहीं है। पुरी साहब, हरदीप पुरी जो हैं केंद्रीय मंत्री, उन्होंने कहा कि नहीं पर्याप्त स्टॉक है और 60 दिन के स्टॉक की उन्होंने बात की, गैस के 45 दिन के स्टॉक की उन्होंने बात की। लेकिन फिर भी जगह जगह से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो ये बता रही हैं कि स्थितियां किस तरह की हैं। मध्य प्रदेश में कई जगह पर लिमिट लगानी पड़ी है, इसे कैप लगाना बोलते हैं कि फलाना गाड़ी में 2 व्हीलर में 200 का ही डलवा पाओगे, 4 व्हीलर में 500 का ही डलवा पाओगे, इसे कैप लगाना कहते हैं। कई देशों ने मिडिल ईस्ट संकट शुरू होते ही इस तरह के नवाचार करने शुरू कर दिए थे, इस तरह के इनिशिएटिव लेने शुरू कर दिए थे। भारत में माना यह जा रहा है, जानकारी ये कहते हैं कि थोड़ी सी देरी हुई है। कुछ लोग इसे मिडिल ईस्ट से जोड़कर देख रहे हैं, कुछ लोगों का कहना है कि आर्थिक संकट, गंभीर आर्थिक संकट की तरफ ये इशारा है। जानकार एक तरफ कहते हैं कि क्रूड ऑयल के दाम $150 प्रति बैरल तक पहुंच सकते हैं। अगर ये स्थितियां होती हैं तो अंदाज़ा लगाइए कि क्या होगा। कुछ लोगों का कहना है कि फौरी तौर पर यह समस्या है जो ईरान इजराइल, अमेरिका इजराइल वर्सेस ईरान के युद्ध के चलते बनी हुई है और उसके बाद संकट सुलझ जाएगा, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खुल जाएगा तो तमाम चीज़ें पहले की तरह होने लगेंगी। लेकिन दावा तो ये भी किया जा रहा है कि जो विदेशी मुद्रा है उसका भंडार बहुत तेज़ी से कम हो रहा है, उसे भी मजबूत करना है। तो इस तरह के अलग अलग तथ्य हैं। तो हमने दिल्ली से शुरू किया था। दिल्ली में सीएनजी के प्राइस बढ़ गए हैं। 48 घंटों के भीतर 3 रुपये प्रति किलो का इजाफा हुआ है। पेट्रोल डीजल के बाद नोएडा, एनसीआर और दिल्ली के लोगों के लिए ये एक बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है। अभी लोगों को झटका लगा है, अब कारोबार के झटके आम आदमी पर भी पड़ेंगे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। आगे भी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। नमस्कार। जितनी कीमत बढ़ेगी सर उतना सवारी बैठने से हटेगी एकदम, क्या करें। आप लोगों के सामने समस्या बढ़ेगी। हाँ सर, समस्या आई है सर, पैसे बढ़ते जा रहे हैं, दूध पे भी पैसे ले, सीएनजी पे पैसे ले, सब पे पैसे ले, क्या करें सर। सर 1 रुपया फिर बढ़ गया है। डेली 3 दिन में 3 रुपये बढ़ चुके हैं ऑलरेडी। किराए के पैसे नहीं बढ़ रहे हैं और ऊपर से गर्मी इतनी चल रही है, सवारी निकल नहीं रही है। गरीब आदमी का घर चलाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो चुका है इस टाइम पे।